Okay, now we will discuss about two cases. Cases इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो केसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले भी 3 केसेस की बात कर लिए हैं। तो अब अगर आप लोगों ने अभी तक उन केसेस को नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में उन तीनों केसेस की जो लिंक है वो हम लोग डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो ये जो 2 केस है ये एग्जैक्टली तो नहीं, बट 100 में से 90% सिमिलर है करके इन 2 केसेस के ऊपर, मतलब केस नंबर 4 और केस नंबर 5 को हम लोग अल्टरनेट देखेंगे। अल्टरनेट देखने का मतलब यही है कि जो केस में हम लोग मतलब कुछ चीज़ें जो हम लोग इस केस में करेंगे वही सिमिलर चीज़ें हम लोग इस केस में भी करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और हम लोगों को समझने में भी आसानी होगी, और एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आएगा तो हम लोगों को उसको पहचानने में भी बहुत आसानी जाएंगी। तो केस 4 ये बोलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का कि अगर जैसे हम लोग पी आई देखते हैं, है ना, पी आई हमारा क्या रहता है हमेशा, हमारा पी आई हमेशा रहता है 1/f(d) × x, है ना। तो ये बोलता है कि x = अगर e⁴ax, ये x है, इंटू v अगर रहता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होंगे, सर v क्या है। v कुछ भी नहीं है, v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। वो x⁴m हो सकता है, वो sin x हो सकता है, और वो cos x भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, एनी फंक्शन। तो उस केस में हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला नहीं कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों ने इसको लिख दिया 1/f(d), और जब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो कुछ भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग x के जगह लिख देते हैं e⁴ax × v, तो हम लोग जब इसका पी आई सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस e⁴ax को बाहर ले लेंगे हर केस में, है ना। जब हमको e⁴ax और v मतलब कोई भी फंक्शंस दिखता है तो हम लोग इस e⁴ax को बाहर ले लेंगे, और 1/f जो d है, f(d) के जगह हम लोग हमेशा f(d + a) पुट करेंगे, मतलब 1/d + a, और ये जो v रहेगा ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते थे, मतलब हम लोग कोई एग्जांपल लेकर मतलब v1 और x मान लेते तो हम लोग उसको प्रूफ भी कर लेते, लेकिन एग्जामिनेशन में पी के ऊपर उतना प्रूफ के ऊपर ध्यान देता नहीं है करके हम लोग इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं कि जो हमारा पी रहेगा हम उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गई केस 4 की बात। अगर e⁴ax × v रहा तो हम लोग e⁴ax को बाहर लेंगे और f(d) के जगह f(d + a) पुट करेंगे। देन अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 5 क्या है। तो हम लोग पहले केस नंबर 5 एग्जैक्टली सेम ही है, इसीलिए हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो केस 5 क्या बोलता है, अगर पी आई = 1/f(d) × x, और अगर x = x है, x × v रहता है, तो उसका जो पी आई होगा और v है इज़ अ एनी फंक्शन, मतलब वो x हो सकता है अलजेब्रिक, वो sin x हो सकता है, वो cos x भी हो सकता है, मतलब एनी फंक्शन। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग पुट कर देते हैं 1/f(d), x के जगह हम लोग स्मॉल x × v। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर e⁴ax को बाहर लिया था वैसे ही हम लोग यहाँ पर x को बाहर लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग f(d) के जगह d + a पुट नहीं करेंगे, हम लोग इसको f(d) ही रहने देंगे, और ये जो हमारा स्मॉल मतलब छोटा v रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस f(d) का हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, और उस f(d) का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, और एक और बार इस स्मॉल v को लेंगे। मतलब एक फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ पर पी आई के लिए।
हम लोग के पास ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उस x को बाहर लेंगे, 1/f(d) ऐसा एज इट इज़ रहेगा, v एज इट इज़ रहेगा, मतलब यहाँ तक सेम ऐसा रहेगा, बस f(d) के जगह f(d + a) पुट नहीं करेंगे और माइनस इस f(d) का डिफ्रेंशिएशन लेंगे और उसका स्क्वायर लेके v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गए दो हमारे अल्टरनेट केसेस की स्टडी जो हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत मदद देंगे। तो अब हम लोग दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बात, हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते थे। अगर आप लोग 20 कमेंट के ऊपर अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि सर हमको इसका प्रूफ बताएं, तो हमको आपको प्रूफ बताएंगे। तभी भी मैं आपको इस प्रूफ को हम लोग कैसे सॉल्व करते बता देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक लेबनीज़ थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, उसको यूज़ करते, जो x(d⁴n v(n + समथिंग होता है, उससे हम लोग इसको प्रूफ करते तो आपको यही मिलता, x बाहर 1/f(d) × v और उसका डिफरेंशिएशन अपॉन उसका स्क्वायर × v। तो देन अब हम लोग इसके भी दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब हम लोग इसके भी दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये बिल्कुल परफेक्ट दोनों केसेस समझ जाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो फाइंड पी आई, है ना, सिर्फ पी आई फाइंड आउट करेंगे, सी एफ नहीं निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये ले लेते हैं हम लोग d² - 2d + 4y = e⁴x, दिस वन, और v में cos x। तो अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन देखें तो ऐसा जैसे हम लोगों ने माना है 1/f(d) × x, पी आई का हमारे पास फॉर्मूला है, इसको यूज़ करेंगे। 1/f(d) हम लोग जानते हैं क्या है, d² - 2d + 4, हम ये जानते हैं e⁴x cos x। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला था, e⁴ax को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा e⁴x 1/d² - 2d + 4, और हम लोग इसको यहीं पर रहने देंगे cos x। और हम लोगों ने क्या बोला था कि f(d) के जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग d/f(d) नहीं d, तो d/d + 1, मतलब वही हुआ बात, d के जगह हम लोग d + 1 पुट करेंगे। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁴x 1/d + 1 का होल स्क्वायर -2d + 1 + 4, और ये हो गया cos x। तो ये e⁴x एज इट इज़ 1/, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा d + 1 का स्क्वायर d² + 2d + 1, मतलब d + 1 - 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d² + 3, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा, और ये cos x। तो ये देखो अगर हम लोग d² के जगह अगर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 3 cos x। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 e⁴x को हम लोग सामने ले लेंगे, और ये हो गया हमारा cos x। तो इट्स रिक्वायर्ड पी आई। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 या फिर एग्जांपल नंबर 2, फाइंड पी आई, है ना, फाइंड पी आई। तो हम लोग अब पी आई निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इस d² + 2y = x² e⁴3x। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर e⁴3x तो बाद में चले गया और जो आपका v है वो पहले आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उस केस में, e⁴3x को सामने ले लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/d² + 2, और ये हो जाएगा हमारा x² e⁴3x। तो हम लोग e⁴3x को बाहर ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम लोग d² + 2, और ये हो गया x²। हमारा रूल ये बोलता है कि d के जगह हम लोग को रिप्लेस करना है d + 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है d + 3, है ना, f(d) जो रहेगा हमको वो पुट करना होता है ना। देखो हम लोग को यहाँ पे d + 1 हम लोगों ने बताया था बेसिक के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये d + 3 हो जाएगा।
तो ये e⁻3x एज इट इज़ रहेगा, और ये d की जगह हम लोग d+3 अगर पुट करते हैं तो ये d+3 का स्क्वायर +2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/11, 11 बाहर आ जाएगा, e⁻3x एज इट इज़, और अपॉन में बच जाएगा 1 + d² + 6d अपॉन 11 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको 1/11 को एज इट इज़ बाहर रहने देंगे और e⁻3x। और आप लोगों ने केस नंबर 2 जो पढ़ा था तो उसमें अगर हमको 1 प्लस समथिंग कुछ बनता है तो उसको हमारा एक फार्मूला था इज़ 1 + x⁻−1 के लिए। उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास जो बन रहा है इसको हम लोग ऊपर ले जा लेंगे। ऊपर ले जाने की बात हुई थी 1 + d² + 6d जो हमको यहाँ से मिला है, और अपॉन 11 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/11 e⁻3x, पहला पॉजिटिव 1 - 6d, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, तो ये हो जाएगा 6d/11 - d²/11 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36 d² अपॉन 121 11 का स्क्वायर प्लस ये एक अप टू रहेगा, और ये जो हमारा एक्स स्क्वायर बच गया वो। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो 1/11 e⁻3x एज इट इज़ रहेगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6/11 d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/11, और ये हो जाएगा d² एक्स स्क्वायर प्लस 36/121 d² एक्स स्क्वायर, है ना। और ये 1/11 e⁻एज इट इज़। और अगर हम लोग इसको बात करें तो इसको डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पुराने कुछ केसेस को हम लोग अगेन यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6/11 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1/11 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2 से 2, तो ये होगा 2 + 36/121, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये 1/11 e⁻3x एज इट इज़, ये हो गया एक्स स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 6 × 2 = 12 माइनस 12/11 एक्स बच गया, माइनस ये हो गया माइनस प्लस माइनस। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 2 × 36 मतलब ये हो जाएगा 1/11 × 2 एज इट इज़ है प्लस 36/121 × 2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1/11 e⁻3x, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12/11 एज इट इज़ एक्स, प्लस अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 38, और ये हो जाएगा 2 मतलब 2/11 और 38, तो ये हो जाएगा हमारा 70, 38 और ये 35 × 2 = 70/121। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड PI। देन अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं केस नंबर 5 के। देन अभी हम लोगों ने बात कर ली है केस नंबर 4 का, जिसमें हम लोगों ने x = e⁻x और v को हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे और समझे कि बस हम लोग को d के जगह d+a पुट करना है। a की वैल्यू जो होंगी वो डिपेंड करता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर d+1 पुट किए, क्योंकि यहाँ पर a की जो वैल्यू थी वो 1 थी, और वहाँ पर हम लोग पुट करें d+3 क्योंकि वहाँ पर वैल्यू 3 थी। देन हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x × v का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हो जाएगा, ये इज़ अ d², इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, d² y/dx² प्लस 4y = x sin x। तो अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग इसको निकाल लो, सिंबॉलिक फॉर्म कर लो, इसका CFV निकाल लो। देन हम इसको आगे सीधा PI के ऊपर जाएंगे। PI का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/f(d) × x। क्या करना है, x को बाहर लेना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है,
और v से मल्टीप्लाई करना है तो 1/f(d) x इंटू साइन एक्स। क्या करेंगे, x को बाहर ले लेंगे तो ये हो गया हमारा x बाहर, f(d) हमारे लिए क्या है, ये है d² + 4 और ये हो गया साइन एक्स माइनस d² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2d और इसका स्क्वायर मतलब d² + 4 का स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज़, है ना। इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1 का स्क्वायर + 4 साइन एक्स माइनस 2d। यहाँ पर हम लोग -1 का स्क्वायर + 4 और पूरे का स्क्वायर लेंगे क्योंकि पूरे का स्क्वायर है साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है। और माइनस क्या बच गया 2/9, ओके 1 का स्क्वायर + 4 माइनस 2/9 और ये बच गया d साइन एक्स। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो ये x/, ये हो जाएगा 3, मतलब ये x/3 साइन एक्स माइनस 2/9 क्या हो जाएगा, -2/9 cos x डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके समझ गया, ये x/3 साइन एक्स माइनस 2/9 cos x कैसे है, समझ गए, d साइन एक्स। ओके एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पी आई, है ना। पी आई निकालना है हमको, d² - 2d + 1 y और x e⁻x cos x। तो वी नो दैट सॉल्यूशन, पी आई का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/, जानते हैं हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, f(d) लेना है, x इंटू v लेना है और x को बाहर लेना है और इसको डिफ्रेंशिएशन करके उसका नीचे में स्क्वायर और v से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 1/d² - 2d + 1 और क्या बच गया x इंटू e⁻x cos x। क्या करेंगे, x को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x। ओके एक मिनट, तो फ्रीज बंद हो गई। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। क्या करेंगे, d के जगह क्या पुट करेंगे, d + 1 रिप्लेसिंग d/d + 1। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x और हम लोगों ने क्या किया, 1/d के जगह हम लोगों ने d + 1 तो ये हो जाएगा d + 1 का स्क्वायर माइनस 2d + 1 और ये हो गया +1। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे x इंटू cos x, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/d² बच जाएगा और ये x cos x एज इट इज़ रहेगा। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, ओके सॉरी, ये रिप्लेसिंग जो हम लोगों ने किए यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर d² की जगह हम लोग -1² पुट कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे रिप्लेसिंग e⁻x और ये हो गया हमारा x 1/d², इस x को अंदर ले लिए, ये हो गया cos x माइनस, हाँ वहाँ पर भी वही किए 2d/d⁴ क्योंकि उसका स्क्वायर d इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d⁴ cos x। तो ये हो गया हमारा e⁻x और ये माइनस बाहर ले लेते हैं cos x माइनस 2d cos x। तो ये हो गया हमारा फाइनल e⁻x माइनस x cos x और ये हो गया +2 टाइम्स साइन x। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर पी आई। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएंगे, आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3, d⁴ - 1 × y = x² sin x। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, d² - 4d + 4 × y = 8x² e⁻2x।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके दोनों के जो आंसर्स हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूलर्स इक्विडाइमेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। जब तक के लिए गुड बाय।